राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार यह व्रत जो है शुभ तिथि 11 दिसंबर शुक्रवार के दिन को पड़ना है। शास्त्रों के अनुसार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। एकादशी दोस्तों एक देवी हैं जिनका जन्म भगवान विष्णु से हुआ था। मार्गशीर्ष की एकादशी के दिन ये देवी जो है प्रकट हुई थी, इसीलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्य पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से सभी व्रतों का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। साथ ही ये सभी प्रकार के दुखों को नाश भी करती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में जो एकादशी का दिन है उसे सबसे पवित्र और शुभ दिन माना जाता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को ही समर्पित किया हुआ दिन माना जाता है और एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत उपवास रख के उनकी पूजा आराधना करता है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों उत्पन्ना एकादशी का महत्व। पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर फल मिलता है। इस व्रत में किया गया दान का फल जन्मों जन्मों तक व्यक्ति को प्राप्त होता रहता है। इस व्रत में जप व तप दान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। अगर आप हर महीने में पड़ने वाली एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आप उत्पन्ना एकादशी से शुरुआत कर सकते हैं। इस व्रत को रखने से जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद व्यक्ति के घर पर बना हुआ रहता है। दोस्तों, अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत पूजा विधि के बारे में कि किस प्रकार से आपको भगवान विष्णु जी की जो है पूजा आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को 10वीं तिथि के दिन ही भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को ध्यान में रखकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद छोटी मेज या जमीन पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर लगाकर गंगा जल के छींटे दे, धूप दीप नवेद आदि से विधिवत पूजा करें। इसके बाद भगवान को पीले फूल अर्पित करें और फलों का भोग लगाएं। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। फिर घी का दीपक जलाएं और भगवान का ध्यान करके उनकी आरती आपको अवश्य ही करनी चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नामक पाठ करना उत्तम रहता है और पूरे दिन भगवान का भजन व कीर्तन करें। साथ ही अपनी श्रद्धा के अनुसार आपको इस दिन दान अवश्य ही करना चाहिए और संध्या के समय दीप दान के बाद फलाहार ग्रहण करें। अगले दिन यानी सुबह द्वादशी तिथि पर भगवान कृष्ण की पूजा करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं और उसको दान देकर विदा कीजिए। इससे भी आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता भी होगा कि एकादशी का दिन जो है वो सबसे शुभ दिन है और मार्गशीर्ष का जो महीना है वो भी धर्म कर्म उपाय यातना और साधना के लिए सबसे अति उत्तम दिन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मार्गशीर्ष के महीने में हमें जितना हो सके उपाय यातना और साधना करते रहना चाहिए, क्योंकि इस महीने में हम जो भी काम करते हैं वो उसका संबंध जो है वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों, ऐसे में मार्गशीर्ष का महीना उत्तम महीना है। एकादशी का दिन भी सबसे पवित्र दिन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान श्री विष्णु की कृपा बनी रहे तो दोस्तों इस एकादशी के दिन आपको शास्त्रों में बताए गए कुछ काम अवश्य ही करने चाहिए। इन कामों को दोस्तों कुछ विशेष दिन में करने से व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाते हैं और हर काम में सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। तो दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन जो है अगर आप गाय को रोटी के साथ एक ये चीज़ मिलाकर खिला देते हैं तो दोस्तों आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों उसी उपाय के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में जो है गाय को माता का दर्जा दिया हुआ है और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में जो है 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से व्यक्ति आप देखे होंगे कि वो हर समय गायों की सेवा करते रहते हैं और उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गायों की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है।
लेकिन दोस्तों अगर आप कुछ विशेष दिन जो है अगर गाय को रोटी के साथ एक चीज़ मिलाकर खिला देते हैं तो आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है तो अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों आप हर रोज़ाना 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाएं, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनको अपनी पूजा का फल आप 33 कोटि देवी देवताओं को मिलता रहे, तो दोस्तों मात्र आपको एक गाय की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। तो ऐसे में आप एक गाय की सेवा करते हैं तो आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों इससे बड़ा पुण्य लाभ आपके लिए और क्या हो सकता है। जिस घर में गाय की सेवा या फिर रोटी खिलाई जाती है तो उनकी 2 पीढ़ियाँ ही हैं वो तर जाती हैं, यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ संसार के सारे सुख भोगती हैं। तो दोस्तों आपको एकादशी के दिन जो है जब आप घर की रोटी बनती हो, जी हाँ दोस्तों, घर की जो पहली रोटी बनती है वो पहली रोटी जो हमेशा आपको अग्नि माता को भोग लगानी चाहिए, क्योंकि पहला भोग जो है अग्नि माता का भोग होता है। अब ऐसे में दोस्तों जब आपकी दूसरी घर की रोटी बन रही हो तो उस रोटी को है जो गाय माता के नाम से अलग रख देनी है। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप एकदम फ्री हो जाए, नहाए धोएं, आपका व्रत है जो भी पारण करना है वो खोल दीजिएगा। फिर दोस्तों उस रोटी जब आप गाय को देने जा रहे हो तो उसके अंदर जो है दोस्तों आपको थोड़ा सा गुड़, जी हाँ दोस्तों, गुड़ और हल्दी जो है वो भगवान श्री विष्णु जी की सबसे प्रिय होती है और गुड़ भी पीला होता है, तो वो भी पीला रंग जो होता है वह भगवान विष्णु जी का प्रिय होता है। तो दोस्तों उस रोटी में जो अगर आप थोड़ा सा गुड़ और हल्दी मिलाकर आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी बैठी हुई गाय हो, उस गाय को रोटी और हल्दी और गुड़ खिलाने से व्यक्ति को दोस्तों कहते हैं इस तरीके से एकादशी के दिन रोटी खिलाने से व्यक्ति को लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति को जो है मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप जो है शहरी क्षेत्र से हैं तो आप एकादशी के दिन आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला है, गौशाला में जाकर भी आप गाय को रोटी खिला सकते हैं, या फिर जो है अगर आप गौशाला में जाकर गाय को वहीं से हरी घास लेकर, लगभग दोस्तों आजकल हर गौशाला में हरी घास मिल जाती है, वहाँ से हरी घास लेकर किसी भी गाय को खिला दीजिएगा। दोस्तों ये काम अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो आपके ऊपर भगवान श्री विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों एकादशी का दिन सबसे शुभ दिन माना जाता है। और दोस्तों गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, तो ऐसे में अगर आप मात्र एक गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपके ऊपर जो है 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो दोस्तों इस एकादशी के दिन जो है अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है, तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है।